हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल्स जो हमने पहले भी वीडियोस में देखे हैं। तो आज का न्यूमेरिकल पहला हम देखते हैं क्या है। सबसे पहले न्यूमेरिकल है धातु की एक जैसी गोलियां ए तथा बी जिन पर क्रमशः 40 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम के आवेश हैं। इनके बीच 2 मीटर की दूरी है। इनके बीच कितना व किस प्रकार का वैद्युत बल कार्य कर रहा है। और दूसरा केस इसमें दिया है, इन्हें परस्पर स्पर्श कराकर उन्हें उतनी ही दूरी पर रख देने पर बल कितना हो जाएगा। तो पहला क्या है, 2 आवेश दिए हैं और बीच की दूरी दे रखी है। तो सिंपली जो है हमें कूलाम का फॉर्मूला लगाकर वहां पर बल कैलकुलेट करना है। देखते हैं किस तरह से होता है। तो Q1 है 40 माइक्रोकूलाम, Q2 है -10 माइक्रोकूलाम और बीच की दूरी है 2 मीटर। तो बल होगा F = 9 × 10 की घात 9 गुणा Q1 की वैल्यू 40 × 10 की घात -6। इसको माइक्रोकूलाम है, इसको कूलाम में कन्वर्ट कर लेते हैं 10 की पावर -6 की गुणा करके। और -10 × 10 की पावर -6, ये -10 माइक्रोकूलाम को कर लिया कूलाम में। और r² यानी कि 2 का स्क्वायर। तो F यहाँ पर आता है 9 गुणा 4 गुणा, ये माइनस बाहर आ जाता है इधर 9, 40 का जो है एक हम यहाँ पर बढ़ा लेते हैं 10 की पावर। तो 10 की पावर यहाँ 9 है, एक पावर यहाँ से बढ़ जाती है 40 से और एक पावर बढ़ जाती है 10 से। तो 10 की पावर यहाँ पर हो जाती है दोस्तों 11। उसके बाद 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर -6 और अपॉन 2 का स्क्वायर आता है 4। इस 4 से ये 4 ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर F = आता है -9 गुणा 10 की घात 11 -12। तो F = है -9 गुणा 10 की घात -1 या F = है 0.9 न्यूटन। तो इस केस में इन दोनों आवेशों के बीच 0.9 न्यूटन बल कार्य करता है और माइनस चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आकर्षण बल है। माइनस चिन्ह तब आता है जब Q1 और Q2 में से 2 अलग अलग चार्ज हों। जब अलग होंगे तो एक प्लस होगा, दूसरा माइनस होगा, तो इसलिए माइनस चिन्ह यहाँ पर बन के आता है। अब दूसरा केस देखते हैं, इनको परस्पर स्पर्श कराकर उतनी ही दूरी पर जब वापस रख दिया जाता है। तो जब स्पर्श कराते हैं तो जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। टोटल चार्ज दोनों के सम के बराबर आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो Q1 + Q2 टोटल चार्ज है और वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो Q1 + Q2/2 होगा हर एक गोले पर चार्ज उनके परस्पर स्पर्श कराने के बाद। तो वो कितना होगा 40 + Q2 माइनस है -10 गुणा 10 की पावर -6 और बटे 2 क्योंकि आधा है। तो 30/2 ये आता है 30, 40 में 10 30 हो गया। तो ये आता है 15 गुणा 10 की पावर 6 कूलाम या 15 माइक्रोकूलाम। इतना आवेश होगा स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर। तो प्रत्येक गोले पर आया 15 माइक्रोकूलाम आवेश। अभी क्या है, इसकी प्रकृति जो है दोनों पर ही जो है समान हो चुकी है, यानी कि दोनों पर +15 दूसरे पर ही +15 माइक्रोकूलाम आवेश है। तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो बल अब होगा इस केस के अंदर प्रतिकर्षण का बल। देखते हैं किस तरह से ये निकलता है। F' में इसको कह देता हूँ। तो ये आया 9 गुणा 10 की घात 9 में डायरेक्ट लिख लेता हूँ। Q' और Q' दोनों पर सेम चार्ज है। तो 15 गुणा 15 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 10 की पावर -6 और बीच की दूरी उतनी है तो 2 का स्क्वायर। तो यह आता है 9 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 10 की पावर 9 -12 बटे 4। तो 9 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 10 की पावर -3 बटे 4। अब इसको जो है हमें कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो है देखते हैं किस तरह से होगा। 9 गुणा 15 गुणा 15 होता है दोस्तों 225 गुणा 10 की पावर -3 और बटे में है इसके 4। तो इसकी गुणा करते हैं इसमें 225 की गुणा 9 से गुणा 9
9 पंजे 45 का, 5 का, हासिल 4, 9 दूनी 18, 18 4 22, हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20, ये आ गया 2025। 2025/4 गुणा 10 की पावर -3। अब इसे इससे डिवाइड करते हैं, 2025 डिवाइडेड बाई 4। तो पहले 5 पे 4 पंजे 20, ये कट गया, 2 उतार लिया, नहीं चलता, यहाँ 0 लगा दिया, जो है अगला उतार लिया, 4 पंजे 20, 4 6 24। तो ये आया यहाँ पर 1 बचा, पॉइंट लगा लिया, यहाँ 0, 4 दूनी 8, तो बाकी से ऐसे छोड़ देंगे आगे। तो ये आया 506.2 गुणा 10 की पावर -3। अब यहाँ पर पॉइंट है, इसको 3 पॉइंट इधर लाते हैं पावर ख़त्म करने के लिए, तो ये आता है 0.5062 न्यूटन, या सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको लिखा जा सकता है 0.51 न्यूटन। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। संलग्न चित्र में समान रूप से आवेशित 3 कण हैं। चित्र दिया गया है एक, और उसमें समान रूप से आवेश यानी कि तीनों पर एक जैसा आवेश है, उसे क्यू मान लेते हैं। क्यू क्यू क्यू, तीनों पर क्यू ही आवेश है। समान रूप से आवेशित 3 कण ए बी तथा सी दिखाए गए हैं। कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल 2 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन है। ए और बी के बीच में जो बल है उसकी वैल्यू दे रखी है, वो है 2 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। ज्ञात करना है कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल, यानी कि सी और बी के बीच में कितना बल है वो हमें ज्ञात करना है। और दूसरा क्या है, कण बी पर नेट बल। तो सबसे पहले देखते हैं पहली कंडीशन क्या है। यहाँ पर पहली कंडीशन से समझते हैं, ए और बी के बीच में जो बल है उसे कहते हैं हम ए बी। ठीक है, तो ए बी क्या होगा, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू बटे आर स्क्वायर, और आर है बीच की दूरी। आर दिया है डायग्राम में 0.015 मीटर। इसको मैं कर लेता हूँ 15 गुणा 10 की घात -3 मीटर, और इसका हो गया स्क्वायर दोस्तों। और एफ ए बी की वैल्यू, ए और बी के बीच में बल की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। तो यहाँ से ये आ जाता है क्यू गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू स्क्वायर बटे 15 गुणा 10 की घात -3 का स्क्वायर। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं दोस्तों क्यू स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि क्यू ही हमें इस फॉर्मूले में पता नहीं है, यहाँ पर बाकी सारी वैल्यू हमें पता है। तो क्यू स्क्वायर बनेगा 2 गुणा 10 की घात -6, इसे यहीं पर रख लेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भेज देते हैं। 15 गुणा 10 की घात -3 का होल स्क्वायर बटे 9 गुणा 10 की घात 9। ये हमें मिल चुकी है दोस्तों क्यू स्क्वायर की वैल्यू। इसे मैं सोल्व नहीं करता, इसी तरह से रख लेता हूँ, क्योंकि हमें क्या निकालना है, कण सी द्वारा कण बी पर वैद्युत बल। तो अब हमें ये मिल चुका। अब हमें निकालना है कि सी और बी के बीच में कितना बल है। तो उसे देखते हैं कितना है। उसे हम कहते हैं एफ बी सी, यानी कि बी और सी के बीच में जो कार्यरत बल है। तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी, एक तो 9 गुणा 10 की घात 9 की जरूरत पड़ेगी, वो तो हमारे पास है ही। क्यू इंटू क्यू की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही क्यू समान है, तीनों क्यू एक जैसे हैं। तो Q1 हो गया बी का चार्ज, Q2 हो गया सी का चार्ज, तो दोनों पे समान चार्ज है, क्यू स्क्वायर हो गया। और वही क्यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास अभी हमें मिली है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो और यहाँ पे दे रखा है बीच की दूरी है 0.010 मीटर। इसको मैं कर लेता हूँ 1 गुणा 10 की घात -2 मीटर, इसका ये स्क्वायर हो गया। तो एफ बी सी हमें निकालना है, तो लिखते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू स्क्वायर की वैल्यू अब मैं रखता हूँ। क्यू स्क्वायर की वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 15 गुणा 10 की घात -3 का होल स्क्वायर, और अपॉन में है दोस्तों, यहाँ 10 की पावर -4 बन जाती है ये, और अपॉन में है इसके साथ 9 गुणा 10 की घात
नो, देखिए ये इसीलिए मैंने सोल्व नहीं किया था यहाँ पर क्यू स्क्वायर की वैल्यू, ताकि बाद में हम इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकें और इसे जो है कैंसिल आउट कर सकें। तो 9 गुणा 10 की घात में यहाँ से पूरा जो है कैंसिल आउट यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या होगा। तो आगे हमारे पास बचता है दोस्तों 2 गुणा, अब 15 का जो स्क्वायर है इसको मैं कर लेता हूँ बाहर। 15 गुणा 15 ये हो गया 225 गुणा 10 की घात माइनस 6, और 3 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर माइनस 6। इतना ही बन गया न्यूमेरेटर में, और अपॉन में है 10 की पावर माइनस 4। इसको भी हम ऊपर ले जाते हैं 10 की पावर, ये प्लस 4 हो गया, अपॉन में बच गया ऊपर। तो 225 गुणा 2, इसकी 2 में गुणा करते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 450 गुणा, अब हमें 10 की पावर देखनी है कि कितनी है। 6 और 6 12 ये हैं और 4 ये हैं, तो 12 में से जब 4 घटते हैं तो माइनस ये 8 बचेगा। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिख लेते हैं, तो ये आएगा 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन। तो एफ बी सी, बी और सी के बीच में लगने वाले बल की वैल्यू है 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। ठीक है, अब क्या पूछा है अगला, कण बी पर नेट बल। तो कण बी पर अब हमने देखा कि 2 तरह के बल कार्य करते हैं। बी इनके बीच में रखा हुआ है, एक बल लगता है ए के कारण, दूसरा बल लगता है सी के कारण। तो ए के कारण भी इस पर प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, क्योंकि ए इसे दूसरी तरफ को पुश करता है, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज में, तो ए इसे सी की डायरेक्शन में पुश करता है और सी जो है इसको ए की डायरेक्शन में पुश करता है। तो दोनों बल जो है परस्पर विपरीत हैं और आमने सामने एक दूसरे के पड़ रहे हैं। तो जो बल, जिस बल की वैल्यू ज़्यादा होगी उस बल का प्रभाव पड़ेगा, यानी कि दोनों को घटाने से हमें पता चलेगा कि कौन सी दिशा में ये बी पार्टिकल जो है आगे बढ़ेगा, इधर जाने वाला है या इधर जाने वाला है। तो ये हमें पता चलेगा तब जब हमें ये पता हो कि ए इसे ज़्यादा फोर्स से पुश कर रहा है उधर, या सी इसको ज़्यादा फोर्स से पुश कर रहा है। जो भी ज़्यादा होगा वो दूसरी डायरेक्शन में से पुश कर देगा, और कितने बल से पुश करेगा वो जो है, जो छोटा वाला है उसे घटा कर हमें निकालना पड़ेगा कि वो कितना है। तो ए और बीच के बीच में, तो ए जो जितना बल लगाता है, ए कितना बल लगाता है इस पर, ए लगाता है इस पर नेट एफ, लिखता हूं मैं, नेट एफ ऑन बी। बी पर नेट बल है, बी सी लगाता है बी पर 4.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 न्यूटन, और ए लगाता है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। तो 4.5 जाहिर है कि 4.5 यहाँ पर ज़्यादा बल है, तो सी जो है ज़्यादा बल लगाता है बी पर ए के मुकाबले। तो सी जो है इसको इस डायरेक्शन में इसको पुश कर देगा। तो कितने बल से पुश करेगा, 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस 6, इतने बल से सी इधर पुश कर रहा है, और ए इतने बल से इसको रोक रहा है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 से। तो ये कितना आया, 5, यहाँ पर 2.5 गुणा 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। ये इस पर बल है, और किस दिशा में है, इसकी दिशा है बी से ए की ओर, दिशा है बी से ए की ओर। इसका मतलब यह है कि जिस सी पुश करता है बी को ए की तरफ 4.5 माइक्रो न्यूटन के बल से, और ए पुश करता है बी को सी की तरफ 2 माइक्रो न्यूटन के बल से। जो बड़ा है वो पुश कर देगा, और जो छोटा है वो उसे जो है रेजिस्ट करेगा, तो उसकी वैल्यू इसमें से माइनस करनी पड़ेगी बड़े वाले में से, तब हमको जो है नेट जो फोर्स है उसकी वैल्यू मिल जाती है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो यही क्वेश्चन है, इसमें बस जो है क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। देखते हैं क्या है इसका जो डायग्राम है, मतलब इसमें जो ए बी सी की पोजीशन हैं वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। क्वेश्चन वही है, संलग्न चित्र में समान रूप से आवेशित 3 कण है ए बी और सी। ए कण बी पर आरोपित बल है 2 गुणा 10 की घात माइनस 6 न्यूटन। वही बात इसमें बतानी है जो पहले मैं बताई थी। इसे क्वेश्चन कर देता हूँ, 2 बी पार्ट है उसका। कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित बल और कण बी पर नेट बल। तो क्वेश्चन बिल्कुल वही है, ए बी सी पहले सामने था, सी इस बार लंबवत नीचे की तरफ कर दिया गया है बी के पास। डायग्राम एक बार ध्यान से देख लीजिए।
जो सी यहाँ पर था 0.010 मीटर की दूरी पर, वो सी जो है अब इसके परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ला दिया गया है। तो ये क्वेश्चन में इसमें और पहले वाले में अंतर है। तो पहला क्या है, इसमें पहला क्या कहा है, फर्स्ट पार्ट है कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। तो एफ बी सी, तो एफ बी सी कैसे निकलेगा, वही जैसे उसमें निकाल रहा था। एफ बी सी के लिए किस किस चीज की जरूरत है, 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा क्यू स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू और आर स्क्वायर की वैल्यू ये वही है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखी थी। तो एफ बी सी की वैल्यू जो होगी वो बिल्कुल वही होगी जो पहले में आई थी। कितनी थी, 4.5 गुणा 10 की पावर -6 न्यूटन। अगर आप ये जो है थोड़ा समझने में दिक्कत कर रहे हैं तो इससे पहले जो है पीछे जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो एफ बी सी की वैल्यू, अब ये पूछ रहा है सेकंड केस इसका, यहाँ पर चेंज होगा कण बी पर नेट बल। तो पहले मैं कहा था कि तीनों जो आवेश हैं वो एक ही लाइन पर रखे हुए थे, लेकिन अब जो है लाइन ऑफ एक्शन फोर्सेस भी अलग अलग हो चुकी है यहाँ पर। तो नेट बल किसी अलग दिशा में बनेगा, देखते हैं किस तरह से। ए बल, ए और बी के जो बीच बल लगता है वो इस दिशा में जाता है, पहले भी वो इसी दिशा में जा रहा था पहले क्वेश्चन में भी। एफ ए बी, उसकी वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। और एफ बी सी पहले क्वेश्चन में वो इस तरफ जा रहा था क्योंकि सामने की तरफ, लेकिन इस बार क्या होगा, वो ऊपर की तरफ जो है जाता है और उसकी वैल्यू है एफ बी सी और उसका मान है 4.5 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। इसको हम यहाँ से देखते हैं फिर से। देखिए एफ ए बी जो है, एफ ए बी जिसकी वैल्यू है 2 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन, वो इस दिशा में। और एफ बी सी वो है इस बार ऊपर की दिशा में, इस क्वेश्चन में वो ऊपर की दिशा में, जिसकी वैल्यू है 4.5 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। तो बल एक सदिश राशि होती है और दो बल जब अलग अलग दिशाओं में लग रहे होते हैं तो उनका एक रिजल्टेंट बन के आता है। तो उसी तरह से रिजल्टेंट यहाँ पे इनका बनेगा, जब एक बल इस दिशा में है दूसरा बल इस दिशा में ऊपर की में, तो इनका रिजल्टेंट इधर किसी दिशा में बनता है, इनका रिजल्टेंट बनता है इधर की दिशा में। इसको हम कहते हैं एफ नेट। नेट बल जो है बी पर कितना लगता है, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है इस फॉर्मूले से। नेट एफ कितना है, वो निकलेगा √एफ ए बी स्क्वायर प्लस एफ बी सी स्क्वायर। तो रखते हैं इनकी वैल्यू इसमें। एफ ए बी स्क्वायर है 2 गुणा 10 की घात -6 प्लस एफ बी सी स्क्वायर है 4.5 गुणा 10 की घात -6, इनके हैं स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो जाता है 4 गुणा 10 की पावर -12 और ये हो जाता है 2025 गुणा 10 की पावर -12, इस तरह से। तो अंडर रूट में आता है 24.25 गुणा 10 की पावर -12 और इसका वर्गमूल बनता है दोस्तों 4.924 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। यानी कि दो बल जब लंबवत हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो इस तरह फॉर्मूले से निकलता है। ये वही पाइथागोरस से ड्राइव होता है फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम से, जो कर्ण का स्क्वायर है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होती है, वहीं से ही फॉर्मूला आया है। तो इसकी वैल्यू आती है दोस्तों इस तरह से निकल के 4.924 गुणा 10 की घात -6 न्यूटन। अब हम ये देखना चाहते हैं इसमें कि ये जो है इस वाली एक्सिस से कितना कोण बनाता है, कितना ऊपर है। दिशा अगर हम इसकी पता करनी है तो थीटा अगर हम इसका निकालना चाहते हैं तो देखेंगे। देखिए अगर ये वाला लंब है एफ बी सी लंब है और एफ ए बी आधार है, तो tan थीटा होता है दोस्तों लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पर, लंब है एफ बी सी और आधार है एफ ए बी। इनकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। tan थीटा होगा 4.5 गुणा 10 की घात -6 बटे 2 गुणा 10 की घात -6, ये इससे कट जाता है
और इसकी वैल्यू आती है 2.25 tan थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू बनता है हमारा यहाँ पर tan इनवर्स 2.25। तो एंगल की वैल्यू हमें मिल गई, वो है tan इनवर्स 2.25। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लेकिन जब धीरे धीरे हम जो है प्रैक्टिस करेंगे इनकी, तो ये जो है सब ट्रिकी क्वेश्चन भी सब जो है आसान हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए होंगे। इन वीडियो को जो आगे शेयर करिए, जो गांव के बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए मेरा एक चैनल है, उनके लिए जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस उपलब्ध नहीं है, अच्छे टीचर जहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो उन्हें उनके तक पहुँचाने में मेरी मदद करें, इस मिशन को जो है आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें। थैंक यू। जय हिंद।